ये लो मंगलसूत्र, चलो बाजा बजाओ। या देवी सर्वभूतेषु शांति। नमस्ते मेम साहब, वो क्या है ना, जल्दबाजी में शादी तय हो गई थी, इसलिए मैं आपको बुलाना भूल गया था। आप मेरी बेटी की शादी में आई, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो चलो तैयारी करो। ए, मेरी बात सुन ले फट्टू, 1 साल से तूने मेरा ब्याज नहीं चुकाया। हाँ, पहले उसका हिसाब कर, उसके बाद बेटी की शादी करना। दीदी मेहरबानी करके मेरी शादी मत रोकिए प्लीज दीदी। हैं? दीदी? तेरी औकात क्या है अपन को दीदी कहने की? हाँ, 2 पैर में 1 पैर तो है नहीं तेरा। हाँ, दूसरा वाला भी ढीला ढाला है। हाँ, तो अपन तेरी दीदी कैसे हो गई? सुन ले रे, तू ठहरे गरीब और लाचार और मैं अमीर। सुना क्या? ए, ध्यान से देख, आंखें खोल कर देख, इधर देख, इधर। खूबसूरती का मतलब है माया, मतलब कि अपुन। देख, इधर देख। ए, सुन ले, तेरी बेटी की शादी में अपन आकर लफड़ा करेगी। क्या सोचा? शादी करके बेटी को ससुराल भेज देगा और माया को पता भी नहीं चलेगा। तूने ये सोचा था क्या? बिल्कुल गलत सोचा था। चलो बेटा, हमें इस लड़की से शादी नहीं करनी है। चलो भाई साहब, चलो बेटा। कीजिए, मत जाइए प्लीज, मुझ पर कृपा कीजिए। आप चले जाएंगे तो मैं इस समाज में कैसे जी पाऊंगा? अगर आप मेरी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाएंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मुहूर्त के वक्त कोई मंगलसूत्र छीनता है क्या? कितना बड़ा अपशगुन है ये। सुनो, ऊपर वाले को भी ये शादी मंजूर नहीं है। हमें जाने दो, मत रोको। जाने दो उनको। हटो, मेरे पैर मत पकड़ो। हटो, चलो बेटा, चलो। हाँ, अरे छोड़ो, मैं मत जाइए मेरी। वो लोग चलेगा अपन है ना, तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देती है ब्याज चुकाने के लिए। इज्जत से चुका दे, नहीं तो तेरी इज्जत गई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। देखो ना, दरवाजा नहीं खोल रही। दीदी दरवाजा खोलो, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। दीदी देखो ना, दरवाजा नहीं खोल रही है लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटी, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी बेटी, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, अरे बाप रे, लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली। हे भगवान, लक्ष्मी, ये क्या हुआ? लक्ष्मी, बहुत बुरा हुआ है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। आइए सर, आइए, ये उसी का बंगला है। आइए सर। ये डान चुड़ैल, चल नीचे आ, नीचे उतर, जल्दी नीचे आ। ये क्या सर, आप उसे अरेस्ट करने के बजाय सैल्यूट कर रहे हैं? ए सुन, ये चुड़ैल नहीं परी है, तुम्हारे घर यही चलाती है। तुम्हारे कंप्लेंट लिखा देने से मैं इन्हें कतई अरेस्ट नहीं कर सकता। मैडम, इसने आपको गाली दी है। देखना मैडम, अभी मैं इसका क्या हाल करता हूँ। आपकी ताकत को जानता नहीं है ये। कितना गिर गया है तू?
ये सरकारी वर्दी पहनकर तू इन गुंडों की सेवा कर रहा है कमीने। तू इंसान नहीं है, तू शैतान है। तेरी तो मुझ पर हाथ उठाता है। भिखारी, तेरे खाने क्यों अंडे हैं और अपुन के खिलाफ शिकायत करता है? इतनी चर्बी चढ़ गई है तेरे को, हाँ? अंजाम सोचा था? नहीं, मत मारो, नहीं, मत उतारो कपड़े। क्या करे? मत मारो, मत मारो। एक दिन तुम्हारे जुल्मों का अंत होगा। सुन मेरी बात ध्यान से सुन तू। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ। तू कभी खुश नहीं रहेगी। एक दिन तू दर दर भटकेगी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तूने जो मेरे साथ किया है, भगवान तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। ये गरीब की बद्दुआ है। तेरी वजह से मेरी बेटी ने खुदकुशी की है। कोई आएगा और तेरा अंत होगा। ये सुनो, इसे यहाँ से ले जाओ। चलो चलो, साहब बहुत गुस्से वाले हैं, जो मांगे दे देना। यस सर। तुम्हारे पेपर दिखाओ। सी हियर। हाँ? परमिट, हाँ? आरसी बुक, हाँ? इंश्योरेंस, हाँ? एमिशन सर्टिफिकेट। शंकर 7777। ओके ना सर? अरे भाई बताओ ये क्या है? सर आप सवाल ज्यादा करते हो और हम जवाब नहीं दे पाते हैं। मेरी ऑटो में बैठने वाली ज्यादातर गर्भवती औरतें होती हैं और साथ ही हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं। उनके बारे में सब कुछ बताने के बाद भी आप लोग छोड़ते नहीं हो। उनको कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ये छोटा सा प्लान है सर। सर हेडलाइट चल रही है, ब्रेक लाइट चालू है, मीटर चालू है, सीट कवर सही है, सब कुछ तो सही है सर। मैं चलता हूँ सर, बाय। सब ठीक है, बता दिया। सब लोग ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सबसे डिफरेंट है। मेरे ख्याल से सारे ऑटो ड्राइवर इसे फॉलो करे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, देश का भला होगा। देश का भला छोड़िए साहब, हमारी जेब का भला कब होगा ये सोचिए। तुम सही कह रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। किसी भी ऑटो वाले को मत रोकना। ऑटो वालों को जाने दो, टू व्हीलर को ही रोकना बस। ओके सर। ए साइकिल। बेटी क्यों दुखी लग रही हो? लड़के के घर वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। माँ, गुड़िया की तरह सज धज कर इंतजार करती हूँ, लेकिन जो भी आता है मुझे पसंद नहीं करता। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें सिर्फ दहेज से प्यार होता है, दहेज से। अरे कलसी, इसमें क्या रखा है? मेरा नाम शंकर है, ऑटो शंकर। मैं सबका प्यारा हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये क्या है भाई? अरे ये दक्षिणा है। ठीक है, सिर्फ 3 लाख की बात है। छी 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 छी, ये तो सिर्फ एडवांस है। एंगेजमेंट के लिए 3 लाख रुपए, शादी पर 4.5 लाख रुपए, टोटल 10 लाख फाइनल सेटलमेंट। ओके? हाँ ओके ओके ओके। चलेगा। और भी कुछ चाहिए क्या? जितना दे रहे हो काफी है। हाँ ठीक है, तो सब बराबर ना? 3 लाख रुपए दो। हाँ? हमें दे रहे होंगे? अरे चिंता मत कीजिए, मैं एक साथ थोड़ी ना मांग रहा हूँ। आज थोड़ा एडवांस दे दीजिए, एंगेजमेंट में थोड़ा सा अमाउंट और बाकी का शादी पर दे देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ये हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? सुनो, समाज में हम दहेज देते हैं, गुरु दक्षिणा नहीं देते। गुरु दक्षिणा नहीं। अरे छी, समाज को छोड़िए, समाज में कुछ नहीं रखा है। आप लोग पागलों जैसी बातें क्यों करते हो? एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो घर है ना, ये मंदिर की तरह है। इसमें दिए जलाते हैं तो भी पैसे खर्च होते हैं। दिया भी तो पैसे से ही खरीदना पड़ता है, और जो माचिस होता है वो भी मुफ्त में नहीं मिलता। माचिस खरीदने के लिए भी पैसा भी तो देना ही पड़ता है ना। हमारे घर की लड़की आपके घर पे आएगी, आपका वंश आगे बढ़ेगी, आपके घर में खुशियां लाएंगी। तो जरा सोचिए, इतना सब करने वाली लड़की को हम अपने घर से मुफ्त में भेजेंगे क्या? ये जो बोल रहे हो सोच समझ के बोल रहे हो ना। छी 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 छी, आपको समझाने के लिए मैं बात कह रहा हूँ सर। देखिए, हमारे घर पर आने वाले को हम अच्छे से इज्जत देते हैं और उनसे पूछताछ करके बातचीत करते हैं। हाँ, जो पैसे मांगता है उसे हम रिटर्न टिकट दे देते हैं और टिकट के पैसे उन्हीं से ले लेते हैं। अरे इसमें हम क्यों खर्चा करें?
हमारी बेटी आपके घर आएगी, आपका घर संभालेगी, बच्चों को जन्म देगी, सबकी सेवा करेगी, अच्छा हो या बुरा परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, लाइफ लॉन्ग। अब जिंदगी भर हमारी लड़की साइन करेगी ना, तो पैसे भी तो आपको देने पड़ेंगे, और मैं ज्यादा पैसे कहाँ मांग रहा हूँ, सिर्फ 10 लाख की तो बात है सर। ए ब्रोकर, तू हमें यहाँ बेइज्जती कराने के लिए लाया है? तू जानता है ना हम इज्जत वाले लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ आने वाले सभी लोग दहेज मांगते हैं। दहेज मांगने वाले को सबक सिखाना तो जरूरी है। मारू क्या इससे तुझे? तूने देखा है ना मेरी बहन को? हाँ, आजा। देख कितनी सुंदर है, देख साक्षात लक्ष्मी सरस्वती लगती है, बिल्कुल भगवान का रूप है। आजा, और जरा इनको देख, ये किसी भी एंगल से तुझे इंसान लगते हैं क्या? ये डायनासोर लगता है, ये स्नेक लगती है, ये गॉडजिला, ऐसा लग रहा है कोई फिल्म देख रहा हूँ। ऐसी फैमिली से हमारा रिश्ता जुड़ रहा है। साले तू क्या हांडा तेरे सर में? अरे पसंद नहीं है तो मना कर दो ना। ये लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा ये ड्रैकुलास मेरे घर में आए ना तो ये तेरे सर में डाल दूंगा। चल निकल यहाँ से। बेइज्जती बेइज्जती। हमारी बेइज्जती करे, चलो यहाँ से, नहीं रुकेंगे यहाँ पर। कहाँ से आ जाते, शक्ल तो देखी नहीं, आईने में शादी करनी चाहिए। एक मिनट सर, अरे मेरी पिताजी, बात आप तो कहाँ जा रहे हो? अरे 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 शंकर, ये क्या है? ये क्या नाटक है? अभी तक 35 लड़के देख कर गए, जो भी आता है उसे तो किसी ना किसी तरह भगाता है। ऐसा क्यों करता है? आप टेंशन मत लीजिए पिताजी, पहले ये फल खा लीजिए। ये सब लोग मेरी बहन को खुश रखेंगे, क्या बात करते हैं। अच्छा बहन तू ही बता, सच सच बता, वो डायनासोर तुझे पसंद था क्या? हाँ देखा, बहन को भी पसंद नहीं है, इसलिए मेरी बात का बुरा मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ उन लालची लोगों से मेरी बहन का पीछा छूटा। अरे कोई अच्छा इंसान देख के उससे मेरी बहन की शादी करवाओ ना। बेटा, इसे कब तक घर पर बिठाकर कुंवारा रखेंगे? देखो माँ, अब ये ओवर एक्टिंग करके सेंटीमेंट से मेरी बहन को ब्लैकमेल मत करो, नहीं तो इस घर पे बॉम्ब फोड़ दूंगा, मैं पहले ही बोलता हूँ। शंकर चुप हो जा, वो पहले से ही टेंशन में है, तो ऊपर से रुला रहा है। मेरी शादी तय नहीं हुई है ना। अरे बहना, मैं भी यही बात बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये मैं भी जानता हूँ। उसकी उम्र ज्यादा थी इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं आया। हाँ इधर देखो, तुम चिंता मत करो। हाँ, ये तुम्हारा भाई है ना। हाँ, ब्रह्मा ने क्या लिखा है जानती हो? ये लड़की बहुत ही सुंदर है, इसका भविष्य बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आहा, महारानी महारानी की तरह जिंदगी जीने वाली है ये लड़की। हाँ हाँ, हंसो हंसो। हाँ मेरी प्यारी बहना।